Hello friends, welcome back to my channel. I am Sonali. Today's video I am going to talk about most requested topic, that is cost of living in UK. In this video I am going to share with you all my monthly cost of living, and also I will let you all know as an individual how much will be the cost of living for you, और फैमिली के लिए या फिर जो कपल्स आ रहे हैं उनके लिए कितना एक्सपेंस होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी रेंट के ऊपर। सैलरी में से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रूम रेंट के लिए जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड यूके में होगा तो उन सबसे आपने ये एक बात कॉमनली सुनी होगी कि यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे रूम के जो रेंटिंग के प्राइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस है, और मेजॉरिटी ऑफ सैलरी का पार्ट जो है वो रूम रेंट में ही चला जाता है। यहाँ पे वैसे देखा जाए, अगर आप इंडिया से भी वेबसाइट पे सर्च करोगे लाइक ज़ूप्ला स्पेयर होम, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रूम्स आपको रेंट के लिए देखने मिलेंगे, लाइक शेयर होम्स, एंड देयर विल बी स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट, बंगलो, अटैच रूम। सो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज है रूम के लिए। मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी, बट अगर आप मेरे जैसे इंडिविजुअल एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा वो है शेयर रूम। शेयर रूम का मतलब है कोई भी एक अकोमोडेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रह रही हूँ, वो एक बड़ा बंगलो है, उसमें 4 बेडरूम है। तो शेयर होम में क्या होता है कि आप हर जो बेडरूम है घर के अंदर, वो 4 बेडरूम में से कोई भी एक बेडरूम रेंट पे ले सकते हैं, एंड देन यू आर पेइंग फॉर दैट बेडरूम। देन किचन विल बी कॉमन फॉर एवरीबडी एल्स। जो भी आपके साथ रह रहे हैं उन सभी के साथ आपको किचन शेयर करना पड़ेगा, वॉशरूम भी आपको शेयर करना पड़ेगा। कुछ कुछ रूम में क्या होता है कि 2 वॉशरूम होते हैं, कई कई में एक वॉशरूम होता है, डिपेंड ऑन कि कितना बड़ा घर है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। तो ऐसे शेयर होम में रहने का बेनिफिट ये है कि आपका जो बिल्स है, जो पूरे बिल्स, वो मैं आगे जाके इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में बताऊंगी, वो सब बिल्स आपके जो साथ में रह रहे हैं उनके साथ डिवाइड होते हैं और आपका खर्चा कम हो जाता है। तो अकेले इंसान के लिए शेयर अकोमोडेशन में रहना सबसे बेस्ट चॉइस है, और ये शेयर अकोमोडेशन आपको मिलेंगे वेबसाइट से लाइक ज़ूप्ला एंड स्पेयर होम। शेयर अकोमोडेशन में आप घर ढूंढ रहे हैं, आपको जितने भी शेयर अकोमोडेशन में घर अवेलेबल है वो मिलेंगे। उसके साथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस घर में पहले से कौन कौन रह रहा है, जो बाकी के रूम्स है उसमें कौन लोग रह रहे हैं, मेल्स है, फीमेल है, उनका एज कितना है, स्मोकिंग अलाउड है कि नहीं, ड्रिंकिंग अलाउड है कि नहीं, घर में पेट्स अलाउड है कि नहीं। ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको स्पेयर होम वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो शेयर रूम का कॉस्ट होता है 400 पाउंड से लेकर उसके ऊपर 600 तक। भी कभी क्या होता है 450 500 में आपको शेयर बेडरूम विद बिल्स इंक्लूडिंग सब कुछ जो बिल्स है वो भी मिल जाता है। नहीं तो कभी कभी शेयर रूम है वो विदाउट बिल्स आपको मिलता है, और आपको जो भी बिल्स है वो बाद में इक्वली डिवाइड करके पे करना पड़ता है। अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे मैं रूम के लिए रेंट पे करती हूँ अराउंड 400 पाउंड, एंड व्हेन आई कैलकुलेट द रिमेनिंग बिल, वाटर, वाइफ एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मुझे जाता है अराउंड 550 पाउंड्स, जो कि है इंडियन 55,000 रुपीज पर मंथ। एवरी मंथ मुझे 55,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। तो यही बात अगर आप कपल को लेंगे, अगर आप आपके वाइफ के साथ आ रहे हैं, कपल के लिए आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं, एक अच्छा चॉइस है। स्टूडियो में कैसे होता है, आपको सेपरेट बेडरूम नहीं मिलेगा, एक रूम रहेगा, उसके अंदर ही किचन, हॉल एंड द वॉशरूम, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग, और इसलिए उसका प्राइस जो है वो थोड़ा कम रहता है। स्टूडियो का प्राइस स्टार्ट होता है 650 पाउंड से लेकर उसके ऊपर, आपको कम में भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन लोकेलिटी, आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, सिटी सेंटर से कितना नज़दीक है, कितना दूर है, ये सब के ऊपर घर के प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं। जो एरिया में मैं रह रही हूँ वहाँ पे 1 BHK फ्लैट विल कॉस्ट अराउंड 600 to 700 पाउंड एक्सक्लूडिंग बिल। अगर आप 2 BHK के लिए जा रहे हो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली मैं घर ढूंढ रही थी, तो मैंने तभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज व्यू किए हैं। मैंने वहाँ पे 2 BHK फ्लैट भी देखा था, उसका प्राइस था 900 पाउंड्स एक्सक्लूडिंग बिल्स। लाइक रियली इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और जैसे आप और भी ज़्यादा 3 BHK के तरफ जाओगे, आपकी फैमिली बड़ी है, आपके 2-3 बच्चे हैं, 3 BHK फ्लैट आपको लेने की ज़रूरत है, तो 3 BHK के लिए आपको 900 से लेकर 1000 और उसके ऊपर भी पे करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन द एरिया कि आप कौन से जगह में घर ढूंढ रहे हैं, कौन से जगह में रहना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे नर्सेस क्या करते हैं, अगर हॉस्पिटल के पास का एरिया
बहुत एक्सपेंसिव है तो वो थोड़ा दूर जाके रहते हैं, सो दैट उनका एक्सपेंस वो कम हो जाए। बट फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अगर आप दूर जाके रह रहे हो और आपके पास कार नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन लेके आ रहे हो, तो वापस वो एक्सपेंस एंड ऑफ द मंथ आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो ही जाता है। सो इट्स बेटर कि आप हॉस्पिटल से जितना पास में रह सको उतना ढूंढो, तो आप वॉकिंग करके भी हॉस्पिटल जा सकते हो। लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये जो मैं प्राइजेस बता रही हूँ, ये मेरे लोकेलिटी में, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एरिया के प्राइजेस है। ये मैनचेस्टर के, नॉर्थ मैनचेस्टर साइड के प्राइजेस है। अगर आप सिटी सेंटर में जाओगे तो शायद इससे ज़्यादा महंगा हो सकता है, या फिर आप कहीं और जगह पे जाओगे जो मेजर सिटी नहीं है, तो वहाँ पे शायद आपको कम प्राइस में भी रूम मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, या फिर ऐसे मत समझिए कि कुछ भी इंफॉर्मेशन कम ज़्यादा है, प्राइजेस कम ज़्यादा हो रहे, क्योंकि कोई भी जगह पे आपको फिक्स प्राइस नहीं मिलेगा। आप जैसे जगह चेंज करोगे, रेंट के, प्रॉपर्टी के प्राइजेस है वो कम ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। आई होप आपको सभी को रेंट के बारे में अप्रॉक्सीमेट आइडिया आया होगा, और यही मेन है, यहाँ पे रहना इतना एक्सपेंसिव है। सो दैट्स द ट्रबल हियर। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिल्स। फ्रेंड्स, इंडिया के जैसे यहाँ भी बहुत सारे बिल्स है जो हमें देने पड़ते हैं, बट आई एम श्योर कि एक बिल ऐसा है जो आपको इंडिया में पता नहीं होगा, आपने नहीं इतना सुना होगा, वो है काउंसिल टैक्स। सो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करती हूँ कि काउंसिल टैक्स का मतलब क्या है। सो काउंसिल टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द एनुअल फी विच वी पे टू आवर काउंसिल। तो ये जो काउंसिल टैक्स यूके में हर घर के पास से लिया जाता है, हर एक घर को काउंसिल टैक्स पे करना पड़ता है, और इसका यूज़ फिर वो लोग करते हैं यहाँ पे रास्ते साफ रखने में, यहाँ पे जो गार्बेज फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे घर पे आके, लाइक आपके घर के बाहर से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, तो वो सब के लिए, फिर टू क्लीन द रोड, टू मेंटेन द एरिया, ग्रास कटिंग, ट्रीज कटिंग, फिर रोड पे जो लाइट्स रहते हैं वो सभी के लिए। तो ये जो काउंसिल टैक्स है जो हम लोग हर महीना पे करते हैं, वो काउंसिल टैक्स ये सब चीज़ों के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। जो भी लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे हेल्थ केयर इज़ फ्री, देन रोड्स आर क्लीन, एवरीथिंग इज सो वेल मेंटेन, ये सब के लिए हम लोग खुद पे कर रहे हैं, तभी जाके ये सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं। सो आई होप आप सभी को समझा होगा अभी। सो काउंसिल टैक्स का यूज ये है, और फिर काउंसिल टैक्स डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप के घर में रह रहे हैं। 1 BHK, 2 BHK, स्टूडियो अपार्टमेंट, बंगलो, हर एक घर का काउंसिल टैक्स डिफरेंट होता है। यहाँ पे काउंसिल टैक्स जो है बैंड के अकॉर्डिंग डिवाइड है, मतलब हर एक घर को एक उन्होंने बैंड दिया है कि ये घर बैंड ए के अंडर आता है, देन द अदर प्रॉपर्टी कम्स अंडर बैंड बी। जितना ज्यादा बैंड बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो ए बैंड का घर है उनका काउंसिल टैक्स सबसे कम है, मिनिमम, दैट इज अराउंड 110 पाउंड समथिंग। एंड देन जैसे जैसे B, C, D, जैसे आप आगे जाओगे वैसे काउंसिल टैक्स बढ़ता जाएगा। तो मैं जो करंटली इस घर में रह रही हूँ वो बैंड ई है शायद से, और इसका काउंसिल टैक्स बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली काउंसिल टैक्स का जो अमाउंट रहता है आपको लेटर घर पे आता है, टोटल अमाउंट रहता है जो आपको साल में भरना रहता है, बट वो लोग क्या करते हैं आपको मंथली अमाउंट डिवाइड करके देते हैं, सो उससे हमें एक साथ बर्डन नहीं आएगा। एंड देन ये घर के लिए हम लोग मंथली 270 पाउंड का काउंसिल टैक्स पे करते हैं, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो मंथली 270 पाउंड मतलब ईयर का कितना होगा। आई टोल्ड इनिशियली, आई स्टे हियर विद द अदर मेंबर्स, आई स्टे इन द शेयर्ड अकोमोडेशन, सो यहाँ पे हम लोग काउंसिल टैक्स पूरा बांट के लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल मूव ऑन टू द वाटर बिल। तो वाटर बिल यहाँ पे मेरे घर में कैसा है, एक ऐप है, मैं यहाँ पे ऐप आपको शेयर कर देती हूँ। यूनाइटेड यूटिलिटीज का एक ऐप है, वहाँ पे मेरे घर में एक रीडिंग है, वाटर मीटर है, जिसका रीडिंग ये ऐप पे एवरी मंथ मैं सबमिट करती हूँ। यहाँ पे वाटर बिल मेरे नाम पे है, तो मैं हर महीने ये मीटर में देख के जो भी रीडिंग है वो एक पर्टिकुलर डेट पे सबमिट करती हूँ, और जैसे ही मैं वो रीडिंग सबमिट करती हूँ मुझे अप्रॉक्सीमेट वाटर बिल है वो वहाँ पे ऐप में आ जाता है, एंड देन देर इज ऑप्शन टू पे इट ऑनलाइन। तो वैसे यहाँ पे वाटर बिल में पे करती हूँ। यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, घर में 4 जन रहते हैं, तो 4 जन का मिला के ये वाटर बिल आता है मंथली 100 to 110 पाउंड्स, और कभी कभी कम भी आता है, डिपेंड ऑन द यूजेस, हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं वाटर। तो अप्रॉक्सीमेट जो बिल है मुझे पे करना पड़ता है वाटर के लिए वो अराउंड 25, कभी कभी 30 पाउंड्स तक जाता है।
अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको भी इतना ही पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडियो में रह रहे हो तो ऑब्वियसली है कि काउंसिल टैक्स, वाटर बिल सब कुछ आपके अकेले के ऊपर आने वाला है। तो अगर आप स्टूडियो के लिए सोच रहे हो कि रेंट सिर्फ 500 पाउंड का है, बट ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है कि आपको अकेले को पूरा काउंसिल टैक्स करना है, आपको अकेले को वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई सब कुछ अकेले पे करना पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बहुत सारा एक्सपेंस हो जाता है एंड देन बहुत कम पैसे बच जाते हैं आपके पास। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे नर्सेज जो है शेयर अकोमोडेशन में रहना प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, हाय अगेन, बिकॉज आई कट दिस वीडियो इनटू हाफ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था। एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे ये वीडियो का एंड भी करना था। इन बिटवीन मुझे आप सबको कुछ टिप्स भी बताने थे जो कि शायद आप सभी के लिए यूके में आने के बाद हेल्पफुल होगी, ऐसे मुझे लगता है। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो। तो सबसे पहले आपने ये वीडियो में देख लिया कि यहाँ पे रेंट कितना एक्सपेंसिव है और काउंसिल टैक्स का मतलब क्या है। मैंने वाटर बिल भी इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बताना है कि जब भी आप यूके में आओगे, अगर आप कोई स्टूडेंट के साथ अकोमोडेशन शेयर कर रहे हो तो आपका काउंसिल टैक्स और वाटर बिल जो है अपने आप नील हो जाएगा। इसका मतलब है आपको कोई भी काउंसिल टैक्स और वाटर बिल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई भी दो स्टूडेंट के साथ आपका घर शेयर कर रहे हो। और अगर आपका जो टेनेंसी है, मतलब जो एग्रीमेंट पेपर बनाते हैं कि आप इतना टर्म के लिए यहाँ पे रहोगे, वो अगर स्टूडेंट के नाम पे साइन किया है, वो दो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट लगता है, उसके लिए सर्टिफिकेट है, उनका जो कॉलेज का सर्टिफिकेट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर वो दो जन आपके लिए टेनेंसी साइन कर रहे हैं पूरे घर का या फिर शेयर अकोमोडेशन का, देन यू रियली डोंट हैव टू पे एनी काउंसिल टैक्स एंड वाटर बिल। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको स्टूडेंट के साथ अकोमोडेशन शेयर करने मिलेगा कि नहीं, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर लक कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हो। अगर आपको वैसे घर मिल गया रहने के लिए या फिर आपको स्टूडेंट मिल गए आपके साथ रहने के लिए तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हो, मैं भी अभी यहाँ पे रह रही हूँ 1 साल से, मेरे घर में कोई भी स्टूडेंट नहीं रह रहे, तो इसलिए मुझे पूरा काउंसिल टैक्स, हम सभी को जो भी रह रहे, पूरा काउंसिल टैक्स और वाटर बिल पे करना पड़ता है। बट अगर आपको कोई स्टूडेंट्स मिल जाते हैं आपके साथ रहने के लिए, काउंसिल टैक्स और वाटर बिल फिर अपने आप सेव हो जाएगा और आप एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग वीडियो, वो देखना मत भूलिए। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वन थॉट दैट इज कीप ऑन गोइंग इन माई माइंड, और मुझे गारंटी है कि वो थॉट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी तो आप सभी को वो बेनिफिशियल लगेगा आपके लिए, क्योंकि आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट इंफॉर्मेशन इन द क्विकेस्ट वे विथ यू ऑल। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो और मेरा थॉट भी एक बार सुन लेना, और आपका क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आई विल वेट टू वॉच यू ऑल response in the next video. And thank you so much for watching this video. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you all soon in the next video, very soon. Until then, stay happy, stay safe, and bye bye.